तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के चार्ट्स, एफआईआईज का डेटा, ऑप्शंस और फ्यूचर्स, इसके अलावा डॉ फ्यूचर्स, इन सभी डेटा को कंबाइन करके हम निफ्टी को थोड़ा सा जो है एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चाहें तो आप व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करते वक्त आपको ये बता दूं कि कल मार्केट के अंदर में हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशंस के बारे में बात करी थी। आप सभी को याद होगा कि निफ्टी के अंदर में तकरीबन 17,970 के करीब से जो है एक करेक्शन आई और 17,500 के लेवल्स को हम लोगों ने नीचे में ब्रेक किया। एक बार के लिए 17,460 तक हम लोग पहुंचे, पर फिर से हम लोग 17,500 के पार करके 17,000 लगभग 716 के आसपास में हम लोग अभी इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल एक बात कही थी आप लोगों को, हम लोगों ने ये चीज़ क्लियरली कही थी कि कल 17,000 जो 700 के लेवल्स थे वो कहीं ना कहीं पर पार हो सकते हैं, 17,600 के लेवल्स भी पार हो सकते हैं। मैंने ये चीज़ भी कही थी और आपको ये भी याद होगा अगर आपने मेरे कल के वीडियो देखे होंगे तो, कि अगर 17,600 हम लोग पार कर जाते हैं तो 17,800 हमारे लिए अगला हर्डल होगा और 200 पॉइंट हमारे लिए कुछ ही समय के अंदर में आते हुए हम लोगों को नजर आ जाएंगे। आप चाहें तो मेरे कल के वीडियो के अंदर में इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो कल हम लोगों ने इस चीज़ को डेटा देख करके क्लियर कर दिया था कि 17,600 के पार करने के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और अगर 17,600 पार हो जाता है तो 17,800 तक आप जो है आराम से आते हुए नज़र आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से लेकर के अभी तक निफ्टी में तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की तेजी आ चुकी है। 17,600 हम लोग सस्टेन कर चुके हैं और अभी 17,700 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ और आधे % की तेजी आज बनी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि कल क्या हुआ कि अमेरिका के बाजार के अंदर में हम लोग फ्लैटिश ट्रेड करें, यानी कि बिल्कुल हल्के से लेकर के हल्के हरे निशान के साथ में हम लोग जो है क्लोजिंग किए हैं, लगभग 1/4% की तेजी के साथ में। और उसी तर्ज पर हमारी जो निफ्टी की ओपनिंग हुई है वो भी काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव ही ओपनिंग हुई है और नीचे से लेकर के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है निफ्टी के चार्ट्स की तरफ में लेकर के चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी कि अगर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट्स पर थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो आप एक चीज़ समझिए कि हमारे निफ्टी के अंदर में ओपनिंग किस जगह पर हुई है। तकरीबन ये लेवल्स के आसपास में हम लोगों को जो है ओपनिंग देखने को मिली है। ये लेवल्स हैं लगभग 17,670 680 के करीब के लेवल्स पर। मजे की बात यह कि हम लोग गैप अप ओपन हुए हैं। ठीक है, कल अमेरिका के बाजार हल्के फ्लैट थे बट हमारी जो ओपनिंग हुई है वो लगभग 70 से लेकर 80 पॉइंट आसपास ऊपर हुई है। इसका मतलब एसजीएक्स निफ्टी के अंदर में काफी जो है निफ्टी के अंदर में खरीदारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर में एक गैप क्रिएट हुआ है और हम लोग कहीं ना कहीं पर गैप अप पे जाकर के ओपन हुए हैं, लगभग 17,670 के करीब। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप एक चीज को समझिए कि जब हम लोग 17,670 के आसपास में ओपन हुए तो लगभग 17,670 से लेकर के 17,730 के करीब की रेंज हम लोगों ने यहां पर एक बना रखी है। यानी कि ना नीचे में हम लोग 17,670 को ब्रेक कर रहे हैं और ना ही जो है ऊपर में हम लोग जो है 17,730 को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर में हम लोग जो है काफी समय से आपको ट्रेड होते हुए नजर आ जाएंगे। बट इस 1 मिनट के चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको डीपली एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको सुबह 10:30 बजे के करीब आपको एक यहां पर एक ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न नजर आया होगा, जो लगभग इस तरीके का यहां पर एक पैटर्न क्लियरली आपको यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एक ट्रिपल जो है टॉप वाला एक पैटर्न नजर आया। बट हुआ क्या कि हम लोगों को ये वाले जो लेवल्स है, यानी कि ये तकरीबन लेवल्स बनते हैं 17,700 के करीब के, यहां पर हम लोगों को जो है ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए था। बट हुआ क्या कि ये ब्रेकआउट पूरी तरीके से फेलियर हो गया और इसकी वजह से यहां पर एक ब्रेकडाउन हुआ और इस ब्रेकडाउन के अंदर में निफ्टी फिर से जो है गिर करके लगभग 100 पॉइंट नीचे कमजोर हो गया और 17,630 के करीब आपको जो है आता हुआ नजर आया, लगभग इन लेवल्स के आसपास में। अब फिर हुआ ये कि 17,630 के करीब निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट क्रिएट करा और बाजार के अंदर में
फिर से हम लोग जो है 17,000 जो है 670 से लेकर 17,730 के दायरे में आकर के ट्रैप हो चुके हैं। अभी निफ्टी के अंदर में क्या हो रहा है, अब आप गौर करके देखिए कि अभी भी हम लोग निफ्टी के अंदर में 17,715 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 17,670 आज हम लोगों ने नीचे में ब्रेक नहीं किया अच्छे से, और ना ही ऊपर में 17,730 को ब्रेक किया। तो हम लोग काफी समय से जो है इन 40-50 पॉइंट की रेंज में आज पूरे दिन भर के अंदर में ट्रेड होते हुए आपको नजर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और दूसरे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पर क्लियरली यहां पर अगर आप एक खास तौर पर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज को समझिए कि यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। मैं आपको एक इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं कि अगर हम स्क्रीन पर देखें तो ये इस तरीके से एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अब यहां पर ये वाला जो पैटर्न होता है इसे हम लोग कप बोलते हैं, और ये वाला जो पैटर्न होता है ये एक हैंडल वाला पैटर्न है। और इस कप एंड हैंडल पैटर्न को कहीं ना कहीं पर मार्केट ने गैप अप के साथ में जो है क्रिएट करा है। तो ये अपने आप में जो है एक बुलिश सिग्नल क्रिएट करता है, और यही नतीजा है कि आज बाजार के अंदर में तकरीबन 100 पॉइंट की तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार ने कप एंड हैंडल पैटर्न को पूरी तरीके से सक्सेसफुली जो है ऊपर में ब्रेकआउट किया है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा 4 घंटे के चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूं तो यहां पर एक जो है एक फ्लैग पैटर्न आपको क्लियरली नजर आएगा। इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में आप सभी जानते हैं, मैं आपको कई बार जो है ये रिमाइंड करा चुका हूं कि हम लोगों ने जब इस लेवल को 17,000 के लेवल के ऊपर में ब्रेक किया था, फिर कुछ समय तक हम लोग सस्टेन करके 17,000 से 18,000 तक भी गए थे, और 1,000 पॉइंट की तेजी के बाद में जब हम लोगों ने यहां पर रेड कैंडल बनते हुए देखे तो इस रेड कैंडल के कारण हम लोगों ने लगभग 17,800 के आसपास के इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों ने नीचे में ब्रेक कर दिए, और आप लोग इस वाले पैटर्न के अंदर में वापस आप लोग जो है एंटर कर गए। अब मजे की बात मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मजे की बात यह है कि आप अभी भी इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, और जब तक आप इस रेंज में फंसे हुए हैं आप बुलिश अपने आप को मानकर मत चलिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी एक रेंज बनी हुई है। अब आप इस लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक यानी 17,800 के लेवल्स तक आप आ चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि 17,800 के लेवल्स अगर ऊपर में ब्रेक हो जाते हैं तो मैं फिर से बाजार के अंदर में जो है लॉन्ग हो जाऊंगा और तेजी की पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मार्केट फिर से गिर के या फिर 17,200 के करीब आ जाए तो भी मैं फिर से जो है निफ्टी के अंदर में खरीदारी करूंगा। तो मैं क्लियरली आपको ये चीज समझा देता हूं कि मेरा पैटर्न्स बेसिस पर जो ओवरव्यू है बड़ा सिंपल सा है। वो सिर्फ इतना सा है कि जब हम लोग 17,800 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक करेंगे, आप ये देख लीजिए जो 17,800 के लेवल्स हैं ये जब ब्रेक हो जाएंगे ऊपर में तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको ऊपर में। तो 17,800 अगर ऊपर में ब्रेक हो जाते हैं तो मैं खरीदारी करने को तैयार हूं, या फिर निफ्टी कमजोर होकर 17,200 के करीब फिर से चला जाए तब भी मैं खरीदारी करने को तैयार हूं। अभी मैं किसी भी तरीके का ट्रेड लेने को रेडी नहीं हूं, और ये चीज मैं पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं कि बाजार 17,600 से लेकर 17,800 के बीच में फंसेगा, और बाजार अभी भी 17,600 से लेकर के 17,800 के बीच में जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। 17,800 पार होंगे तब हम लोग लॉन्ग लेकर के जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा FIIs के डेटा की तरफ लेकर के चलता हूं। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आज जो है हमारे अगस्त सीरीज की जो है मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी के दिन एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन से नेक्स्ट डे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर फ्यूचर्स की पोजीशंस के अंदर में रोल ओवर होती है, यानी कि अगस्त सीरीज की जो पोजीशंस होंगी ना वो सितंबर सीरीज के अंदर में शिफ्ट होंगी, ठीक है, जबकि ऑप्शंस जो होंगे पूरी तरीके से वो जीरो होंगे। तो ऐसे में जो एडजस्टमेंट होता है FIIs का वो बहुत अलग तरीके का होता है, उस पर बहुत ज्यादा जो है विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आप एक चीज को समझिए कि FIIs ने कल कैश के अंदर में सिर्फ 24 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। ये नंबर बहुत ज्यादा छोटा है पिछले पुराने नंबरों के मुकाबले, क्योंकि कल FIIs ने तकरीबन 550 करोड़ की खरीदारी करी थी। अब मजे की बात यह कि FIIs ने 24 करोड़ रुपए की खरीदारी तब करी जब हम 17,500 से लेकर 17,600 के बीच में ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे थे, यानी काफी हद तक हम लोग कॉन्फिडेंट थे इस लेवल पर। उस लेवल पर 24 करोड़ की खरीदारी थोड़ी सी जो है कम नजर आती है, जबकि DIIs की अगर हम लोग देखें तो 350 करोड़ की कैश के अंदर में सेलिंग इन लोगों ने कर दी। अगर मैं नेट देखूं FIIs और DIIs का तो लगभग 300 करोड़ रुपए का कैश का आउटफ्लो हुआ, जो अपने आप में नेगेटिव है।
और 17,800 के रेजिस्टेंस को और थोड़ा मजबूत कर देता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कैश के अंदर में आपको, जैसा कि देखा है आपने 24 करोड़ रुपए की खरीदारी है, अब आपको स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर 2200-2300 करोड़ रुपए की जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में सेलिंग बन रही होगी। अब मैं आपको फिर से वही चीज क्लियर कर रहा हूं कि 2300 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली के नंबर को देख के आप नेगेटिव ना होइए। क्यों? क्योंकि देखिए आज अगस्त सीरीज की जो है एक्सपायरी, आज 25 अगस्त है और पूरे मंथ की जो है सीरीज की एक्सपायरी है। तो क्या होता है कि फ्यूचर की पोजीशंस रोल होकर के सितंबर सीरीज के अंदर में शिफ्ट होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ पोजीशंस कट भी जाती हैं, कईयों को जो है ब्रोकर्स काट देते हैं मार्जिन ना होने के कारण। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हम लोगों को स्टॉक फ्यूचर्स में 2200-2300 करोड़ रुपए की सेलिंग दिख रही है, वो सिर्फ एक एक्सपायरी का एक इवेंट है। इस वजह से जो है हम लोगों को बिकवाली नजर आ रही है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा जो है सेलिंग पॉइंट नहीं देखूंगा। इंडेक्स के अंदर में भी देखें तो 1300 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स यहां पर बिका हुआ है, जबकि कल निफ्टी 17,500 से लेकर 17,600 के बीच में ट्रेड करता हमको जो है नजर आ रहा था। यहां पर भी पॉइंट वही है कि जो निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स के अंदर में अगस्त सीरीज के जो फ्यूचर्स थे वो काफी हद तक या तो कवर हो रहे होंगे मार्जिन की डेफिशिएंसी के कारण, या फिर जो सितंबर सीरीज के अंदर में शिफ्ट कर रहे होंगे। तो सीधे शब्दों में बात समझिए कि एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी वाले से अगले वाले दिन किसी भी तरीके से डेटा को एफआईआईज के डेटा के बेसिस पर आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डेटा मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी देखिए मेरा जो है आप लोगों को समझाना मेरा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट एफआईआईज के डेटा के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ में लेकर के चलता हूं। निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा इस वक्त 17,710 के निफ्टी फ्यूचर्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और स्पॉट के अंदर में तकरीबन 17,600 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं देखूं मोटा मोटी तो लेकर के लगभग 10 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बनता है। अब आज एक्सपायरी है तो 10 पॉइंट भी जो है पूरी तरीके से इरोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी कोई खासी वैल्यू नहीं है, पर आज 97,000 शेयर्स आपको जो है माइनस में होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक्सपायरी का जो है ओवरव्यू है, क्योंकि पोजीशंस जो है निफ्टी की जो है फ्यूचर्स की कवर कर रही हैं या फिर अगली एक्सपायरी के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी भी। अब मैं आपको जो है लेकर के चलता हूं यहां पे से डायरेक्ट सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अब आपके निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में पहले मैं कल की बात आपको रिमाइंड करवा देता हूं। परसों हम लोगों ने एक बात कही थी कि 17,400 पे हम लोगों को टोटल बेसिस पे सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आ रहे थे। अब फिर कल क्या हुआ? कल हम लोग 17,500 के जब पार निकले तो जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स थे वो 17,500 पर शिफ्ट कर गए थे 17,600 से। अब आप कान खोल के एक बात को समझिए कि आज बाजार 17,700 के पार जा चुका है, लगभग 17,715 के आसपास भी जो है निकला है। अब टोटल जो सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो आज 17,600 पर शिफ्ट हो चुके हैं। इससे आप एक बात क्लियरली समझ चुके हैं कि बाजार बुलिश मार्केट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बेस फॉर्मेशन 17,400 से 17,500 और 17,500 से 17,600 की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो ये चीज हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि आज में लगभग 1 लाख पुट राइटर्स आप लोगों को जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 1 लाख पुट राइटर्स की ताकत में आपको ये समझाऊं कि 17,600 और 17,500 में आपको पता है फर्क कितना है? तकरीबन 60,000 लॉट का। 40,000 लॉट आज जुड़ रहे हैं और 60,000 लॉट का फर्क है। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 17,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर के सामने आ रहा है। और एक और बात मैं आपको ये समझा देता हूं कि 17,600 पर आज आपको लगभग 60,000 कॉल राइटर्स कवर करते नजर आएंगे। 17,550 पे लगभग 14,000 कॉल राइटर कवर करते नजर आएंगे। 17,500 पे 14,000 कॉल राइटर कवर करते नजर आएंगे। लगभग 90,000 कॉल राइटर्स के लॉट्स आपको जो है 17,600 से लेकर 17,500 के बीच में कवर होते नजर आएंगे। ये क्लियरली चीज बता रही है कि आप नीचे में 17,600 को आप ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, 17,600 का सपोर्ट बनता हुआ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे कि अब 17,600 हम लोग आज के दिन में किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करेंगे। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर अभी भी देखिए 17,700 पे टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स 3 लाख कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। और ये कॉल राइटर्स कल भी इतने ही थे, आप यकीन मानिए कल भी इतने ही थे। तो ये जो कॉल राइटर्स हैं काफी बड़े कॉल राइटर्स हैं और आज तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़े हैं। पर 17,800 पर तकरीबन 1,20,000 कॉल राइटर जुड़ते नजर आए, जो कि डिफरेंस लगभग 20,000-30,000 कॉल राइटर का मामूली सा डिफरेंस है। तो 17,700 के कॉल राइटर तो 17,800 की तरफ जा सकते हैं। अब होगा क्या कि अगर 17,730 पार कर जाते हैं तो जो 3 लाख कॉल राइटर्स टोटल बेसिस पर ये यहां पे जो जुड़े हुए हैं ना, ये कॉल राइटर्स ये कवर करते नजर आ जाएंगे। और ये जो 1.5 लाख कॉल राइटर्स हैं ये भी कवर करते पोजीशंस में नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब
पॉइंट ये है कि 17,700 तो पार कर जाएगा, पर 17,800 पार होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, टोटल बेसिस पर भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं और फ्रेश बेसिस पर भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 17,600 आपके लिए एक सपोर्ट है और 17,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं ये चीज कि हम लोग चार्ट्स के ऊपर में बार बार इस पैटर्न को आपके सामने जो है रिपीट कर रहे हैं कि निफ्टी इस पैटर्न के अंदर में फंसा हुआ है इस वक्त। ये वाला जो पैटर्न है, जब 17,800 के लेवल ऊपर में ब्रेक होंगे तब जाकर के हमारे जो है ऊपर में ब्रेकआउट आप लोगों को अब देखने को मिलेगा, ठीक है। और या फिर निफ्टी गिर के 17,800 के करीब चला जाएगा तो भी मैं निफ्टी में खरीदारी करूंगा, ठीक है। तो या तो 17,800 पार कर जाए या फिर 17,200 के करीब निफ्टी आ जाए। और ऑप्शन चेन के अंदर में डेटा में भी यही चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स के अंदर में, तो आज डाउ फ्यूचर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शानदार कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ये आज का डेटा है और जो है डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली आपको जो है लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो अमेरिका का बाजार है शायद आज पॉजिटिव रह सकता है और इसकी तर्ज पे हमारा बाजार भी जो आपको भागता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं एक बार अपने सारे डेटा को कंबाइन कर देता हूं और फिर एक फाइनल एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग जो पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे डाउ फ्यूचर्स जब से खुला है तब से लेकर के कंटिन्यूअसली जो है डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तेजी आ रही है। तो अमेरिका का बाजार मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अमेरिका का बाजार आज रात को बहुत अच्छा कर सकता है, जिसकी वजह से जो है बाजारों के अंदर में स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। तो डाउ फ्यूचर्स तो हमारा जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। निफ्टी चार्ट्स में आपको कई हजार बार पिछले 3 दिन से समझा रहा हूं कि जब तक हम इस रेंज में फंसे हुए हैं हम कोई भी पोजीशन नहीं लेने वाले। या तो जो है निफ्टी 17,800 के पार कर जाए या फिर निफ्टी जो है गिर करके 17,200 के करीब आ जाए। तो अभी हम लोग 17,700 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। तो दूसरा हमारा कंफ्यूजन का बिल्कुल ओवरव्यू है। तीसरा इंडेक्स, अगर हम FIIs का डेटा बात करें तो इसके बारे में बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज एक्सपायरी का दिन है, तो आज और कल के अंदर में जो पोजीशंस के रोल ओवर्स होंगे उनकी वजह से हम लोग जो है थोड़े से कंफ्यूजन वाले डेटा क्रिएट होंगे, पढ़ने की उनको कोई जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, जो फ्यूचर्स का डेटा है वो भी एक्सपायरी वाले दिन पढ़ने की इसको कोई जरूरत नहीं होती। अगर मैं पांचों डेटा ऑप्शंस का देखूं तो 17,400 से बेस फॉर्मेशन 17,600 की तरफ जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत एग्रेसिवली पॉजिटिव है। इसके अलावा जो 17,600 से नीचे सारे कॉल राइटर्स कवर कर रहे हैं वो क्लियर करते हैं कि अब 17,600 नीचे में ब्रेक नहीं करेंगे। आप ये मेरी बात लिख के रख लीजिए, अब 17,600 नीचे में ब्रेक किसी भी हालत में नहीं करेंगे, ठीक है। 17,630 के करीब आपको सपोर्ट रखना है और ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो 17,800 भी आप ऊपर में ब्रेक नहीं करेंगे तो बाजार अभी भी 17,600 से लेकर 17,800 के बीच में पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हालांकि देखिए अमेरिका के बाजार के अच्छे होने की वजह से निफ्टी में हो सकता है तेजी आ भी जाए, बट मेरा पर्सनल जो ट्रेड है वो ये है कि मैं सिर्फ 17,800 के पार जाकर ही लॉन्ग लूंगा। 17,800 के पार जाते ही फिर मैं जो है पूरी तरीके से लॉन्ग हो जाऊंगा मार्केट पे, फिर 18,500 से पहले हम लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। 17,800 अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, या फिर बाजार कमजोर होके जो है 17,200 के करीब आ जाए तो भी मैं लॉन्ग चला जाऊंगा। तो इस तरीके की मेरी जो है निफ्टी की पोजीशन इस वक्त बन करके आ रही है। देखिए आप अपने एनालिसिस खुद कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, आप चाहें तो अपने डेटा को और मेरे डेटा को मैच कर सकते हैं। बिगिनर्स यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में ट्रेड का भी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। 17,600 से लेकर 17,800 निफ्टी फंसा हुआ है और इस रेंज में मैं कोई भी पोजीशंस नहीं लेने वाला। तो निफ्टी के अंदर में आज बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।